हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है कबीर। ये आपके पद्य खंड का चैप्टर है। जो गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है वो पहले से ही चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। देखिए, कबीर क्या मानते थे कि ईश्वर जो है वो एक ही है, तो इसके समर्थन में उन्होंने काफ़ी सारे तर्क भी दिए। उन तर्कों के बारे में हम बात करते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे सब जगह एक ही वायु और एक ही जल का अस्तित्व कायम है। सबसे पहला तर्क उन्होंने दिया वायु और जल का। देखिए, लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर अलग अलग है। नहीं, ईश्वर एक ही है। परमात्मा जो है एक ही है, उसका स्वरूप जो है अलग अलग हो सकता है, परंतु ईश्वर एक ही है, ऐसा कबीर भी मानते थे। तो इन्होंने पहला जो तर्क दिया वो दिया वायु और जल का। देखिए, सभी जगह एक ही जैसे वायु होती है, कुछ जो है परिवर्तन नहीं होता, और जल भी सभी जगह एक ही जैसा होता है। तो उसी प्रकार संपूर्ण संसार जो है एक ही ज्योति से आभावान है। परमात्मा सर्वत्र उसी तरह व्याप्त है जिस तरह लकड़ी में आग विद्यमान है। अब देखिए, लकड़ी होती है, लकड़ी में जो आग होती है, उसका तर्क देते हुए कबीर ने ये समझाना चाहा कि जिस तरह लकड़ी में आग होती है, उसी तरह परमात्मा सर्वत्र का मतलब है हर जगह परमात्मा भी विद्यमान होता है, और परमात्मा एक ही है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का जो निर्माण है वो पृथ्वी से, तेज से, तेज का मतलब यहाँ आग से लीजिएगा, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर क्या हुआ है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगर ये 5 तत्व ही ना होते तो मानव शरीर भी ना होता और कुछ भी नहीं होता इस संसार में। तीसरा प्रश्न, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोय, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोए। अब देखिए, इसके आधार पर ये जो 4 पंक्तियाँ दी गई है, इनके आधार पर बताना है हमें कि कबीर की जो दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। जैसे देखिए, जैसे बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है जो बढ़ई होता है, जो अग्नि लकड़ियों का काम होता है, जिसका बढ़ई का बाड़ी कहा गया है बढ़ई को। तो जैसे बढ़ई, काष्ठ, काष्ठ मतलब होती है लकड़ी, अग्नि मतलब आग, काटे मतलब काटना। जैसे बाड़ी, जिस तरीके से जो बढ़ई होता है वो लकड़ी को क्या करता है, काटता है, लकड़ी को काटता है, लेकिन उसमें जो अग्नि होती है, अग्नि न काटे कोई, क्या वो आग को काट पाता है, नहीं। केवल वो किसको काटेगा, लकड़ी को काटेगा, उसके अंदर जो अग्नि है वो अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोही। उसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, नाशवान है, परंतु जो उसके अंदर क्या आत्मा है, आत्मा हमेशा अमर रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो इसी तरीके से कबीरदास जी ने समझाने का प्रयत्न किया है कि जो ईश्वर है वो सारे संसार में क्या है, विराजमान है, व्याप्त है। जैसे बढ़ई जो है लकड़ी को चीड़ फाड़ कर अलग कर देता है, लेकिन उसमें निहित, निहित का मतलब है उसमें छुपी हुई, लकड़ी में छुपी हुई अग्नि, अग्नि को क्या वो नष्ट कर पाता है, नहीं कर पाता। उसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है वो भी नाशवान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा रूप में निवास करने वाला परमात्मा अजर अमर है। इन्होंने, कबीर ने क्या माना कि ईश्वर कहीं और नहीं है, पूजा पाठ भक्ति में कहीं भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर के कहाँ है, हमारे अंतर मन में है, हमारी अंतर आत्मा में है। कबीर ने ऐसा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। देखिए, जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो व्यक्ति दीवाना ही हो जाता है एक तरीके से। उन्होंने समर्पण के आधार पर परमात्मा का क्या कर लिया है,
साक्षात्कार अर्थात परमात्मा को उन्होंने देख लिया है। किसके आधार पे? समर्पण के आधार पे। समर्पण का मतलब होता है त्याग। त्याग के आधार पर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। जब कोई किसी के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे संसार के राग, द्वेष, खुशी, गम और उसे संसार के लाभ, हानि आदि से कोई मतलब नहीं रहता। जब कोई इंसान परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है तब उसे क्या कहते हैं लोग? दीवाना कहते हैं। इसलिए कबीर ने अपने आप को क्या कहा? दीवाना कहा। 5th क्वेश्चन, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? बौरा गया का मतलब होता है पागल हो जाना। तो कबीर ने ऐसा क्यों कहा? कबीर ने ऐसा इसलिए कहा यह संसार बौरा गया है क्योंकि वह सत्य को, जो सच है, उसको स्वीकार नहीं करता और किस पे विश्वास करता है? ढोंगों पर विश्वास करता है। जितने भी अंधविश्वास है, जितने भी टोने टोटके, इन सब पे जो है संसार विश्वास करता है। इसलिए कबीर ने कहा कि ये संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। वह ज्ञान चेतना से सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार नहीं करना चाहता। अपने ज्ञान को बढ़ाकर वो क्या नहीं करना चाहता? परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात परमात्मा रूपी भक्ति नहीं करना चाहता। लेकिन वो क्या करता है? रोजाना स्नान करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, व्रत करेगा आदि को अपनाता है। तो कबीर की नज़रों में ये सब गलत था कि पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान हमारे अंदर ही है। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अपनी चेतना को बढ़ाकर, तर्क शक्ति को बढ़ाकर हम ईश्वर को पा सकते हैं अच्छे कर्म करके। लेकिन पूजा व्रत ये सब को कबीर ने क्या माना? अंधविश्वास ही माना। इस तरह का गलत आचरण करने से कबीर ने संसार को बौरा गया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत करते हुए बताया कि वह सुबह शरीर को स्वच्छ करने की दृष्टि से स्नान करके आसन लगाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में पत्थर पूजने लगते हैं। अब आत्मज्ञान का अभाव क्या है? उनको जो है स्वयं ही ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर को हम कैसे पाएं, तो वो पत्थरों को पूजते हैं। मूर्ति पूजा में कबीर का जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि इन पत्थरों में ईश्वर विराजमान है भी या नहीं। वह परमात्मा के सच्चे ज्ञान के अभाव से बहुत दूर रहते हैं। 7th क्वेश्चन, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? देखिए, गुरु अगर खुद ही अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब जिसके पास खुद ही ज्ञान ना हो, ऐसा अगर गुरु है तो शिष्यों की क्या गति होगी? तो शिष्यों की गति ऐसी होगी कि गुरु के साथ साथ जो शिष्य है वो भी डूब जाते हैं और दोनों को अंत में क्या होता है? अफसोस पछताना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही अगर अज्ञानी होगा तो वो शिष्य को क्या ज्ञान देगा और ऐसे में दोनों ही असफल रहेंगे, दोनों ही डूब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात इन पंक्तियों में कही गई है। आत्म मारी पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। देखिए, आत्म मानी अपने आप को पहचानना, अपना जो आत्मज्ञान है उसको कहते हैं। आत्म मारी पखानहि मतलब होता है पत्थर, पूजे मतलब पूजते हैं, अर्थात जो आत्मज्ञान से शून्य लोग हैं, जिनको स्वयं का ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने स्वयं को ही अभी तक नहीं जाना है, ऐसे लोग क्या करते हैं? पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनको जो है आत्मज्ञान ही नहीं है। किस बात का? इस बात का भी उनको ज्ञान नहीं है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो इन मूर्तियों के अंदर है भी या नहीं। साखी शब्द ही गावत भूलई, आत्म खबरी न जाना। जो मनुष्य है वो साखी शब्द आदि गा कर ईश्वर को रिझाने का, ईश्वर को मनाने का प्रयत्न करते हैं, पर उनको स्वयं की कुछ खबर ही नहीं होती कि ऐसे जो है गा कर वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उनको ये समझना चाहिए कि ईश्वर उनके अंदर ही विराजमान है। तो इन प्रश्नों से आपको एक बात अच्छे से समझ में मिली होगी कि कबीर दास जी जो थे वो फालतू के जो भी ढोंग थे, अंधविश्वास थे, टोने टोटके थे, इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पत्थरों को पूजने में उनकी कोई आस्था नहीं थी। वो कहते थे अपने आप को पहचानो और जो है आत्म चेतना से, ज्ञान चेतना से परमात्मा का साक्षात्कार करो।
तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ये पद्य खंड का हमने आज पहला चैप्टर देखा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर मीरा देखेंगे, और जो गद्य खंड के चैप्टर्स हैं वो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।